ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास के लिए लेटर, और ये है बैंक प्रबंधक के लिए ऋण माफी के लिए आपका लेटर। तो दो तरह के लेटर हो जाएंगे। आपका गंदगी वाला मैंने करा चुका हूं, 2 लेटर करा चुका हूं, ये आपका बैंक का हो जाएगा। बस इन दोनों को कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं करने की जरूरत नहीं है। कल का पेपर है आपका, और भी हैं बहुत सारे स्कूल के लिए, बाकी इन्हीं से आप बना बना के कर दोगे, ठीक है। तो इसको भी सीखते हैं। देखिए क्या है, जैसे बैंक के मांगने के लिए टॉपिक किसी भी तरीके का आ सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए दे रहा हूँ, ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, इस तरह से भी आ सकता है। और भी सारे बहुत बने हुए हैं पॉइंट। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या आपका इस तरह से आ सकता है कि एक कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु या ऋण मांगने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि बैंक का नाम बदल सकता है, लेकिन देखो फसल योजना के अंतर्गत, ये फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, कुल मिला के बात यह है कि बैंक से आपको लोन मांगना है, बात यह है। तो उसके लिए आपको लिखोगे कैसे, देखिएगा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये चीज तो कॉमन है, सेवा में प्रबंधक महोदय, और यहाँ पे आपका जो भी बैंक क्वेश्चन में दे रखा होगा, यदि बोला है SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, शाखा का नाम लिख देंगे नीचे कि बिरहाना रोड, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। जो भी शाखा होगी वहाँ का शाखा का नाम जरूर लिखना है। जैसे कि आपका कानपुर में एक जगह है बिरहाना रोड, तो बिरहाना रोड, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। जैसे कि ये है ट्रांसकोर बैंक, जयनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपका लिखना है पूरा। फिर उसके बाद में नीचे विषय डालोगे, विषय ब्लैक पेन से लिखोगे, आगे लिख दोगे ब्लू पेन से, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। या यहाँ पर व्यवसाय की जगह पे आपका कह दे कि आपका कंप्यूटर केंद्र खोलना है उसके लिए, या कुटीर उद्योग ऐसा लिख दो, छोटा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो, अपनी निजी दुकान खोलने हेतु, ठीक है, अपनी निजी दुकान खोलने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। यानी इस तरह से जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना है। फिर लिखोगे साइड में महोदय पे कॉमा लगा दोगे। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा महोदय के बाद में, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 ईस्वी में मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से MA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अपना रोजगार करना चाहता हूं, ये लिखना है आपका। या आप पूरा लिख दीजिए कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में मैंने आप MA की प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करके मैं अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकारी, हैकू काट देना यहां से, सरकारी, मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवाओं को 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितनी क्वेश्चन में दे दे, या फिर आप अपने हिसाब से लिख दो कि 10 लाख तक या 50 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान करता है। यानी कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 50 लाख तक का ऋण सुविधा प्रदान करता है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी आवश्यक कागजात, ठीक है, आवश्यक प्रपत्र आदि लेकर या आदि भरवा कर मुझे भी 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप लिखना चाहो अमाउंट, 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना लिख दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, नीचे लिख दीजिए धन्यवाद, फिर दिनांक डाल दीजिएगा, और फिर साइड में अपने आप में यहाँ पे प्रार्थी, और यहाँ पे लिख देना कै, ख और ग, बस इतना लिखना है। बस प्रार्थी नीचे कै, ख, ग। आपको उत्तर यहाँ पे अपना पता नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा, अपना पता बिल्कुल नहीं लिखना है पेपर में, याद रखिएगा ये चीज़, बस इतना सा लिखना है। हो गया पत्र। ऋण का कोई ज़्यादा हुआ है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि अब लिख दो भैया मैंने अपना इंटर से मैंने मतलब साइंस साइड से, या मैंने BSc मैंने वर्ष 2020 में BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, और मैं अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपकी बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत 10 लाख तक का लोन सुविधा प्रदान करता है। अतः इस संदर्भ में
आवश्यक प्रपत्र लेकर मुझे भी 10 लाख का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी, आपकी महान कृपा होगी, ऐसे वर्ड नीचे लगा देते हैं। धन्यवाद। नीचे दिनांक लिख दो और बात ही खत्म। नीचे प्रार्थी क्या कह गए, बस काम खत्म। इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। जो आपको जो चीज़ आती है वही चीज़ आपको, पत्र में कोई ज़्यादा खास बड़ी नहीं होती। पत्र में बस इंपॉर्टेंट रहता है ये कि आप किसको लिख रहे हो, बस ये देखता है वो। ठीक है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, बाकी मटेरियल तो अपने आप आ जाता है उसमें। ठीक है, चलिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर की तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रश्नों को अच्छे से करना है। ठीक है।